तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी लोग का मोस्ट वेलकम है आज की एक न्यू वीडियो पर। तो ये वीडियो मैं सभी लोग के लिए शूट कर रहा हूँ, है ना। मतलब यूट्यूब मेंबर्स के लिए भी शूट कर रहा हूँ, और जो अपने स्पेशल मतलब कम्युनिटी मेंबर्स हैं, पेड कम्युनिटी मेंबर्स हैं, अपने व्हाट्सअप कम्युनिटी मेंबर्स हैं, सभी लोग के लिए मतलब ये वीडियो रहने वाली है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मतलब जो काफी लोगों को डाउट है, हर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नंबर ट्रेडर का, मतलब जितने भी ट्रेडर है ना, जो इतने लोगों को डाउट्स है। डाउट्स क्या है? डाउट्स ये है, डाउट्स इस बात का है कि मार्जिन कितना हो जाएगा, क्या हम बाद में ट्रेडिंग कर पाएंगे या फिर हम बाद में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। क्या हमको 5 लाख रुपए चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, क्या हमको ऑप्शन बाइंग करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, 15 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, कितने चाहिए। ऑप्शन सेलिंग क्या हम कर ही नहीं पाएंगे? ऑप्शन सेलिंग का रिटर्न कितना होगा अगर कर भी पाएंगे तो? क्या वो चीजें फिर से वापस हो पाएंगी बैक या फिर नहीं? देखिए, ये जो काफी लोगों को जो डाउट्स है ना, और जो कई लोग फैला के रखें कि आप कर ही नहीं पाएंगे, आपको फिर 5 करोड़ लगेंगे ट्रेड करने के लिए, कुछ मतलब आर्टिकल्स में मैंने ऐसा भी पढ़ा था कि 5 करोड़ से भी ने ऐसा कर दिया। कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लॉट साइज अभी इतनी बड़ी है, आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। जो लॉट साइज है वो अभी इंक्रीज नहीं हुई है। अभी इंक्रीज की वजह डिक्रीज हो चुकी है एक्सपायरी। जो वीकली एक्सपायरी होती थी ना हर दिन, मंडे को मिड कैप हो गया, ट्यूसडे को फिर निफ्टी, वेनेसडे को बैंक निफ्टी, हर दिन ये लाइन लगी थी एक्सपायरी एक्सपायरी। ये खत्म हो गई है, खत्म हो चुकी है। और अभी जो एक्सपायरी है वो आप जानते हैं, निफ्टी की है, ओनली निफ्टी की, और वो सेंसेक्स की। मैं सेंसेक्स की बात नहीं करता हूँ क्योंकि मैं करता नहीं हूँ सेंसेक्स में, और अपना यूएस टूल में भी उसमें डला नहीं है। तो निफ्टी की एक्सपायरी, इस बात को ध्यान रखिए, थर्सडे को जो की होती है, और एक एक्सपायरी है एक प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की। एनएससी में जो प्रोडक्ट है आपका, उसमें एक ही एक्सपायरी है। बाकी की जो एक्सपायरी, जैसे आपका बैंक निफ्टी हो गया मंथली एक्सपायर होगा, मिड कैप हो गया मंथली एक्सपायर होगा, फिर निफ्टी हो गया वो भी मंथली एक्सपायर होगा, तो बाकी किन की मंथली कर दिया है, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फिर से बात आई, लॉट साइज की भी बात की गई थी कि लॉट साइज भी इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने की बात की थी कि नहीं की थी? बिल्कुल की थी। बट लॉट साइज अभी तक इंक्रीज नहीं हुई, तो लॉट साइज कब इंक्रीज होगी ये मैं आपको अभी एग्जैक्ट डेट बता दूंगा, ठीक है, इसी वीडियो पर। तो आप लोग से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिएगा सर इस वीडियो को, है ना। लाइक है मेरा, 1000 लाइक्स का एम है ना। मतलब जितने लोग देखें सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, है ना। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और जिन्हें मेरे साथ सीखना है तो वो ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो दिख रहा है ना, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं प्रॉपर, ठीक है। चलिए, तो मैं इस स्क्रीन को शेयर करता हूँ, पूरी वीडियो देखिएगा। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मिस करेंगे आपका फिर वो काम जाएगा, मेरा कोई इसे इशू नहीं है, ठीक है। मिस मत करिएगा, टाइम हो तो ही देखिएगा, या फिर फ्री टाइम में देखिएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करता हूँ, स्क्रीन को शेयर करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। होप आप सभी लोग को सर यहाँ पर स्क्रीन, सभी मेंबर्स को जो भी हैं अपने मेंबर्स हैं, उनको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी का जो सीन है ना, अभी का जो मैकेनिज्म बाजार का जो चल रहा है, वो मैकेनिज्म कैसा चल रहा है? मैकेनिज्म कुछ ऐसा चल रहा है कि अभी हम लोग जनरली निफ्टी की एक्सपायरी आती है उसमें ट्रेड करते हैं, ठीक है। निफ्टी थोड़ा सा बढ़िया वोल्टेलिटी भी रहती है। बाकी बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा कम हो चुकी है वोल्टेलिटी, क्योंकि जो भी मतलब जो आपके वोल्टेलिटी है ना, जो भी भीड़ है ना, जो भी वॉल्यूम्स है ना, वो सबकी सब निफ्टी में आ गई है। क्यों? क्योंकि इसकी वीकली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी की भीड़ आ गई, और आपके फिन निफ्टी की भीड़ आ गई, मिड कैप की भीड़ आ गई, तो ऐसा सीन है। बट अभी चीजें क्या है ना सर, थोड़ा सा अनबैलेंस्ड है। क्यों अनबैलेंस्ड है? क्योंकि सेबी ने ये तो कर दिया कि वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई, बट अभी तक सेबी ने लॉट साइज नहीं बढ़ाई है। और जब लॉट साइज बढ़ जाएगी ना सर, तो हर एक चीज इक्वल, एकदम बैलेंस्ड वे में चलेगी। कोई ना कम, ना कोई ना ज्यादा, कि बहुत उसमें आ गई भीड़ की, उसमें आगे दिक्कत हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब स्टेबल मार्केट, अच्छा मार्केट, मजेदार मार्केट रहेगा, नो डाउट। चलिए, तो मैं अब आपको बताता हूँ। पहले मैं बात करूंगा सर किन की? पहले मैं बात करता हूँ ऑप्शन बाइंग की, ठीक है। कि ऑप्शन बाइंग जो करते हैं, जो एलटीपी कैलकुलेटर से करते हैं, जो अपने प्राइस एक्शन लॉजिक से करते हैं, जिस भी आप लॉजिक से करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है। तो उनको कितना मार्जिन मतलब लगेगा आगे, जैसे ट्रेडिंग करेंगे जब ये लॉट साइड बढ़ जाएगी, तो उनको कितना मार्जिन लगेगा? तो पहले देखिए, निफ्टी की एक्सपायरी कब है, बहुत ध्यान से देखिएगा। निफ्टी की एक्सपायरी कब है? 26 दिसंबर, मतलब कल है निफ्टी की एक्सपायरी। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस है, आप सभी लोग को मैरी क्रिसमस, ठीक है। तो 26 दिसंबर को क्या है? निफ्टी की एक्सपायरी कल। कल एक ऐसी एक्सपायरी होगी सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल एक ऐसी एक्सपायरी होगी जो कि
एग्जिस्टिंग लॉट साइज की लास्ट एक्सपायरी है। मतलब अभी लॉट साइज कितनी है निफ्टी की, देखिए अच्छे से, 25 की है 25 की, सब लोग एग्री हैं इस बात से, बिल्कुल एग्री हैं। अभी निफ्टी की लॉट साइज 25 की, मतलब 25 की है, एक लॉट 25 क्वांटिटी है ना। बट अब देखिएगा यहीं पर बहुत इजी तरीके से एकदम कैलकुलेटेड वे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ डाउट। निफ्टी का ऑप्शन चेन खोला मैंने, धन वाला आपके सामने, धन ब्रोकर का ऑप्शन चेन आप सब जानते होंगे। अगली एक्सपायरी कब है, 26 जनवरी के बाद, 26 दिसंबर के बाद। 26 दिसंबर के बाद जो एक्सपायरी है वो 2 जनवरी की है, 2 जनवरी की। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 जनवरी। देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी कितनी लॉट साइज है, 25 की है, साफ लिखा है देखिए 25 का लॉट। अब देखिए 2 जनवरी जैसे मैंने किया, अब कितनी लॉट साइज हो गई, अब कितनी हो गई, 75 हो गई। मतलब ये चीज क्लियर हो गई कि जैसे ही सर ये 26 दिसंबर की एक्सपायरी खत्म होगी, 27 दिसंबर, 27 को तो फ्राइडे हो जाएगा, फिर मंडे से, आने वाला जो मंडे है अभी अपकमिंग मंडे, उस मंडे से आपको निफ्टी की एक्सपायरी 75 के लॉट के साथ देखने को मिलेगी। मतलब 3 गुना बढ़ जाएगी, और क्या, 3x हो गया। 25 था पहले, 26 दिसंबर तक 25 था, अभी भी 25 है, 25 से सीधा जनवरी में हो जाएगी कितनी, 75। अब दोनों में लॉट साइज तो बढ़ गई, एक्सपायरी भी खत्म हो गई, सब कुछ स्टेबल हो गया। अब मार्जिन कितना लगेगा, क्या आप ऑप्शन बाइंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या आपको बहुत ज्यादा मार्जिन लगेगा, 15 लाख लगेगा? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए बहुत सिंपल है यहाँ पर, 26 दिसंबर, ठीक है, अभी आप कोई ऑप्शन बाइंग करते हैं तो कितना लगता है, अभी आप देखिएगा यहाँ पर मैं स्ट्रेटेजी बिल्डर में खड़ा हूँ आपके सामने, यहाँ पर मैं ऐड न्यू करता हूँ, ठीक है, कोई ऐसा लेग चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक कॉल ऑप्शन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करिए आप एक अच्छी खासी स्ट्राइक प्राइस 26 दिसंबर वाली कोई आप कॉल ऑप्शन लेते हैं। मैं मान लीजिए मैं लेता हूँ 3 इन द मनी, अपना जो रूल्स कहता है वो 3 इन द मनी कहता है कि इमेजिनरी लाइन से 3 नंबर वाली स्ट्राइक प्राइस, 3 नंबर वाली अगर मैं कॉल को बाइंग करता हूं तो कितना मार्जिन लगेगा एक लॉट में, देखिए कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, 4,962 रुपए, 4,962 के आसपास लग रहा है। अच्छा और महंगा होता, मान लीजिए 200 रुपए वाला भी अगर होता, ठीक है, 200 रुपए वाला होता, 200-250 वाला होता, तो कितना लगता एक लॉट में, 6,000 रुपए। मतलब 5-6 हजार रुपए में आप एक अच्छी स्ट्राइक प्राइस, अच्छी स्ट्राइक प्राइस, अच्छा इन द मनी, 3 नंबर 4 नंबर इन द मनी वाला आप अभी ले सकते हैं विथ एग्जिस्टिंग लॉट साइज। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है 25 की लॉट, 25 क्वांटिटी के साथ आप निफ्टी को 6,000 रुपए में एक लॉट बाइंग कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग नेकेड। पुट में कितना लग रहा है देख लीजिए, अभी सब देख लीजिए, बहुत हिसाब किताब बता रहा हूं क्लियर तरीके से। पुट में कितना लग रहा है, पुट में देखेंगे तो यहां पर पुट का मैं देखूं ध्यान से, तो मान लीजिए मैं बढ़िया सा पुट लेता हूं, कम से कम 3 नंबर वाला है, 4 नंबर वाला, तो कितना लग रहा है, अभी लग रहा है ऑलमोस्ट 2,700 रुपए। यहाँ प्रीमियम और कम हो चुका है, 2,700 रुपए। मान लीजिए आप 200 वाला भी बाइंग करेंगे पुट को, तो अभी लग रहा है वही, ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 5-6 हजार के आसपास। क्लियर है, देखिए 4,800 रुपए लग रहे हैं सब, क्लियर हो गया। तो अभी इतना मार्जिन लग रहा है करंट में, इतने में आप ऑप्शन बाइंग एक लॉट के साथ कर सकते हैं, ये हमको पता चल रहा है, ठीक, बिना मतलब लॉट साइज बिना बढ़े वाला गेम है, ठीक। अब देखिएगा अगली एक्सपायरी, मतलब 2 जनवरी की एक्सपायरी, मतलब 2 जनवरी की एक्सपायरी से लॉट साइज बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 75 की। अब इस कैपिटल, इस मार्जिन में कितना मार्जिन लगेगा मैं बताता हूं, इस लॉट के साथ कितना मार्जिन लगेगा, ये देख लीजिए। ऐड न्यू मैंने फिर से किया आपके सामने, क्या करता हूँ देख लीजिए अच्छे से, 2 जनवरी करूंगा मैं, 2 जनवरी आपके सामने किया, मेरे को एक लेना है क्या, नेकेड कॉल ऑप्शन, मैं 3 इन द मनी वाला लेता हूँ, तो बाइंग किया, बस कितना लग रहा है देख लीजिए। वहां 5,000 6,000 लग रहे थे और यहाँ पर लगभग 23,000 लग रहा है एक लॉट का। वहां 5-6 हजार लग रहे थे जब 25 की लॉट थी, और अभी वही चीज आपके सामने, एक ही लॉट मैंने किया है, 75 की लॉट वाला, 23,000 रुपए लग रहे हैं। मतलब 5,000 में पहले हो जाती थी बाइंग, 5,000 में एक नेकेड अगर लेना है, एक लॉट लेना है, मतलब मोटा मोटा अगर कैपिटल डाल लेंगे भी तो 15-20 हजार रुपए, ठीक। बट अभी यही एक ही लॉट, एक ही लॉट यहां पर कितने का आ रहा है सर, यहां पर आपका 23,000, मतलब 5,000 से 20,000 हो चुका है। जब लॉट बढ़ जाएगी तो आपके पास इतना फंड होना चाहिए, तभी आप एक लॉट बाइंग कर पाएंगे, एक लॉट ऑप्शन बाइंग कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। पुट बाइंग करेंगे, पुट बाइंग का दिखा देता हूं मैं आपको, पुट बाइंग कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए, कोई सा भी ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं बढ़िया से 3 नंबर वाला, मतलब अच्छी स्ट्राइक प्राइस में लेके दिखा रहा हूँ, एटीएम एटीएम में 14,000 रुपए लग रहे हैं, और क्या, 5,000 की जगह 14,000। क्या 5 लाख रुपए लग रहे हैं बताइए, क्या 5 लाख रुपीज लग रहे हैं यहाँ पर, कोई 5 लाख कहीं दिख रहा हो आप बताइए,
क्या 10 लाख, क्या 15 लाख, कि 20 लाख लग रहे हैं? जो लोगों ने ऑप्शन बाइंग को बोल दिया था कि ऑप्शन बाइंग में आपको 20 लाख लगेंगे या फिर 5 करोड़ लगेंगे, कहाँ लग रहे हैं? मेरे को तो नहीं दिख रहा कहीं पे। आपको दिख रहा तो बताइए ढूंढ के। तो इतना ही मार्जिन बढ़ेगा ऑप्शन बाइंग में, इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, तो गलत अंधविश्वास में मत फैले रहिए कि नहीं यार मैं ट्रेडिंग कर ही नहीं पाऊंगा, छोड़ना पड़ जाएगा, कि ऐसा है वैसा है। बढ़िया स्टेबल मार्केट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन आपको मैंने साफ दिखा दिया, आपके सामने दिखा दिया कि एटलीस्ट लॉट साइज जब बढ़ जाएगी तो आपके पास आपके डीमेट अकाउंट में कम से कम 50,000 रुपए होने चाहिए। तभी आप क्या कर पाएंगे, ऑप्शंस बाइंग कर पाएंगे एक अच्छे तरीके से। एवरेजिंग हो गई और एडिंग करना हो गया, डबल करना हो गया, तो एटलीस्ट 50,000 रुपीज होने चाहिए। 50,000 आपके पास होगा तो आप आराम से ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। 5 लाख 10 लाख की जरूरत नहीं है ऑप्शन बाइंग में, 5 लाख 10 लाख से एक लौट आएगा। ठीक है, होप आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे मेरी बातों को। ठीक है, तो ये ऑप्शन बाइंग का जो खेल था मैं आपको बता दिया। ऑप्शन बाइंग में इतना ही लगना है। निफ्टी का मैंने बता दिया, कोई सा भी आप ले लीजिए, बैंक निफ्टी लेंगे, बैंक निफ्टी में भी इतना लगेगा। तो कोई इसमें चेंजेस नहीं है। थोड़ा बहुत बढ़ा है, ये बात मैं एग्री करता हूँ। पहले 5,000 लग रहा था तो अब 20,000 लग रहा है। 4x का इंक्रीजमेंट आया है, तो बिल्कुल जो रूल्स आए तो उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना। सरकार है, कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, है ना। तो ये आपका इंक्रीमेंट आया, ठीक। 50,000 एटलीस्ट यू हैव टू पे फॉर ऑप्शन बाइंग। ठीक है, 50,000 रुपए कम से कम आपके खाते में होने चाहिए डीमेट अकाउंट में, तभी आप ऑप्शन बाइंग कर पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक। अब बात करते हैं सीधा सेकंड कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में कितना लगेगा? ऑप्शन सेलिंग की मैं दिखा देता हूं आपको। मतलब अगर आप कोई आयरन कॉन्डोर अगर आप बनाते हैं, आप कोई वीकली सेलिंग करते हैं निफ्टी की, तो उसमें कितना लगेगा, अभी कितना लग रहा है और अब बाद में कितना लगेगा भी दिखा देता हूं। ये भी ध्यान से देखिए। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, अभी देखिए ऐड न्यू मैंने फिर से किया आपके सामने, 26 दिसंबर का आपके सामने एक्सपायरी सिलेक्ट है। ठीक, मैं यहां पर क्या करता हूं, लगभग ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स दूर, 300 पॉइंट्स दूर यहां पर मैं क्या करता हूं, सेल करता हूं। ठीक है, 300 पॉइंट दूर यहां पर ऑलमोस्ट मैं कॉल भी सेल करता हूं। ठीक, यहां पर मैंने ये बनाया है। अब मैं यहां पर ठीक 200 पॉइंट दूर, जो नियम कहता है, जो रूल्स कहता है रेन कॉन्डोर का, मैं यहाँ पर 200 पॉइंट दूर क्या कर देता हूँ, बाई कर देता हूँ। ये 24 200 का मैंने कॉल बाइंग कर लिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 23 200 का यहाँ पर बुट बाइंग कर लिया। ये बन गया एक परफेक्ट आयरन कॉन्डोर। कितना रुपए लग रहा है अभी देखिए अच्छे से ध्यान से, कितना मार्जिन पे करना पड़ेगा। अभी की लॉट साइज के हिसाब से, 25 के लॉट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा 52,000। मतलब आपके पास 60,000 रुपीज होने चाहिए फॉर ऑप्शन सेलिंग कंप्लीट सेटअप की बात किया है मैंने, है ना। ये कौन सेटअप की बात करूं, कंप्लीट। मतलब आयरन कॉन्डोर कोई अगर वीक का बना करके अगर छोड़ देता है, अगर आप एओएस टूल से सेलिंग करते हैं, तो अगर आप वीकली सेलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको अभी कितना लगता है, 50-60 हजार रुपए में आपकी एक लॉट आ जाते हैं, सेलिंग कर पाते हैं आप, है ना। कम से कम 80,000 तब भी आप रखते हैं, फ्री फंड तो रखना चाहिए ऑप्शन सेलिंग में, जिन्हें पता हो तो जानते हैं। तो अभी इतना लग रहा है। अब जब लॉट साइज बढ़ जाएगी तब कितना लगेगा, इसका भी देख लीजिए। लॉट साइज जब बढ़ जाएगी तो कितना लगेगा, देखिए। 2 जनवरी का मैं सेलिंग करूंगा, ठीक। 75 का लॉट हो जाएगा आपके सामने। 2 जनवरी का ऑप्शन चेन ओपन है। मैं यहाँ पर ऐसे जस्ट आपको समझाने के लिए, यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल 20 डेल्टा का यहाँ पर 23,400 का पुट सेल करता हूँ आपके सामने। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एकदम कैलकुलेटेड चीज है, कोई अंदाजे वाला गेम ही नहीं रहा, कोई वो वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। एकदम हर चीज कैलकुलेटेड आपके सामने है कि हाँ इतना ही लगेगा, कोई 5 लाख 10 लाख नहीं लग रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। अब देखिए 23,400 का यहाँ पर मैं पुट बेच दिया, ठीक। मेरे को कॉल कौन सा बेचना है, ऐसे जस्ट समझाने के लिए 20 डेल्टा का यहाँ पर मैं कॉल बेच देता हूँ, ये वाला 24,150 का, 24,150, 150 का यहाँ पर मैंने कॉल सेल कर दिया, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, वही रूल्स के हिसाब से 200 पॉइंट दूर का क्या कर लेता हूँ, बाइंग कर लेता हूँ। पुट यहाँ पर मैंने 200 पॉइंट दूर बाइंग की। कौन सा अपन लोगों ने पुट बेचा था, अपन लोगों ने यहाँ पर पुट बेचा था, ये वाला बेचा था, ठीक। 23,400 का, तो 23,400 है तो 23,200 का, ये मैंने एक पुट बाइंग कर ली, इधर का बन गया सेटअप, ठीक। और यहाँ पर अपन लोगों ने कॉल कौन सा बेचा था, 23,150 का, है ना। तो 23,150 का है तो 23,300, और 23,350, 350 का यहाँ पर मैंने कॉल बाइंग कर लिया, ठीक। ये आपका फिर से आयरन कॉन्डोर बन गया। कौन सी एक्सपायरी का बन गया आयरन कॉन्डोर आपका, ये बन गया आपका जब लॉट साइज बढ़ जाएगी तब का आयरन कॉन्डोर बन गया। देखिए 2 जनवरी का आपके सामने डेट है, सब कुछ है। कितना मार्जिन लग रहा है देखिए अच्छे से, मार्जिन कितना लग रहा है अच्छे से देखिए, 90,000 रुपीज। पहले 50,000 में हो रहा था ये काम, 52,000 में एग्जैक्ट बात करें तो 52,000 रुपए में ही काम हो रहा था एक लॉट, और यही अब काम 90,000 में हो रहा है।
हेज के साथ है, पहले भी हेज था, अभी भी हेज है। कोई बड़ा चेंजेस नहीं आया है। जो लोग बता रहे हैं, मतलब क्या ना बोलूं मैं। क्या बहुत बड़ा लग रहा है? क्या 5 लाख में एक लॉट आ रहा है? क्या 10 लाख में एक लॉट आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है, बस 90,000 रुपए में, 90,000 रुपए में आ रहा है। तो कम से कम अब ऑप्शन सेलिंग में आपके पास 1,30,000, 1 लाख मतलब 1.5 लाख होना चाहिए, 1,20,000, 1,50,000। तभी आप ऑप्शन सेलिंग एक लॉट के साथ अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब ये मत सोचिएगा कि 90,000 लग रहा है तो आप 1.5 लाख क्यों बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, 90,000 तो लग रहा है, बट अब ऑप्शन सेलिंग में ये बात जिन्हें पता है, जो अच्छी तरीके से बेसिक जानते हैं, फ्री फंड होना जरूरी है। नहीं तो मार्जिन शॉर्टफॉल आ जाएगा। अगर लॉस आएगा आपके ट्रेड में तो मार्जिन शॉर्टफॉल होगा, तो मार्जिन शॉर्टफॉल होगा तो ट्रेड कट जाएगा आपका, ब्रोकर काट देगा, है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है, मतलब कम से कम 30-35 हजार रुपए फ्री फंड होना चाहिए। तो 1,20,000 से लेके 1,50,000 में एक लॉट आप ऑप्शन सेलिंग कर पाएंगे आराम से। कोई 5 लाख, कोई 10 लाख नहीं लग रहा, सब आपके सामने यहीं पर कैलकुलेटेड है। कोई अंदाजे वाला बात ही नहीं कर रहा हूं कि हाँ उतना लगेगा, हो सकता है। सब आपके सामने दिख तो रहा है बस सामने। अब क्या है? देख लीजिए। अब मैं आपको अब मंथली वाला दिखा देता हूँ, ये वीकली का हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मिड कैप का बेच के, ठीक है। मिड कैप की ऑप्शन सेलिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मिड कैप में अगर आप अभी सेलिंग करेंगे, अच्छा मिड कैप का तो चलिए वो है अभी, मैं बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी की, अच्छा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई है, सही है, ठीक है। मिड कैप का अपन लोग ओपन करते हैं। मिड कैप में अपन लोग क्या करेंगे, मिड कैप की अभी एक्सपायरी नहीं हुई है, मंडे को है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना, 30 दिसंबर को है। अब यहां पर मैं फॉर एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी की एक्सपायरी, मिड कैप की अभी लॉट साइज कितनी है 30 दिसंबर को? देखिए देखिए देखिए, कितनी लॉट साइज है, 50 का है। मिड कैप की लॉट साइज कितनी है, 50 की है, मंथली एक्सपायरी, ठीक। इसकी लॉट साइज कब बढ़ेगी, मिड कैप निफ्टी की लॉट साइज बढ़ेगी 24 फरवरी, मतलब 24 फरवरी की मंथली एक्सपायरी, मतलब फरवरी महीने में, फरवरी वाले महीने में बढ़ जाएगी लॉट साइज, ठीक है। कितनी हो जाएगी देखिए, 50 की थी 120 हो गई, इतना ही आएगा चेंजेस, ठीक है ना। मतलब डबल से थोड़ा सा और ज्यादा, 120 की हो जाएगी। अब कितना मार्जिन लगेगा, अभी की मार्जिन अभी कितना लग रहा है और बाद में कितना लगेगा ये भी दिखा देता हूँ, डाउट्स क्लियर हो जाएगा आप लोग का। देखिए यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, तो 12,750 में चल रहा है। 750 से यहां पर मैं ऑलमोस्ट अभी के करंट में हिसाब से 550 का, 200 पॉइंट, 200 पॉइंट के आसपास का बेचते हैं, ठीक है। 200 पॉइंट क्यों बेचे अपन लोग, थोड़ा सा डेल्टा देख के बेच देते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। कोई सा भी, ऐसे जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं 22 डेल्टा, 12,600 है, 19 डेल्टा, 12,575, ठीक है। 12,575 का यहाँ पर मैं पुट बेच देता हूँ आपके सामने, इसी एक्सपायरी का 575 का मैंने पुट बेचा। कॉल मैं कौन सा बेच देता हूँ, वही जस्ट डेल्टा देख करके अपन लोग बेच देते हैं यहाँ पर 20 डेल्टा, 12,950, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, मैंने बेच दिया। जस्ट एग्जाम्पल के लिए, कोई स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं 100 पॉइंट दूर बाई कर लेता हूँ नियम कानून के हिसाब से। जो नियम्स कहते हैं, रूल्स जो कहेंगे वही अपन लोग करते हैं हमेशा की तरह। कि मैंने बाई किया, आयरन कंडोर बन गया, कितना मार्जिन लग रहा है देखिए। अगर इतने ही दूर का बाइंग करेंगे, 100 पॉइंट दूर बाइंग करेंगे, तो आपको कितना मार्जिन लगेगा अभी, क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है, लगभग 30,000 रुपए के आसपास, ठीक। आप अगर मान लीजिए जैसे कई लोग प्रीमियम बचाते हैं कि हम क्यों ज्यादा बाइंग वालों को दें, तो अगर आप मान लीजिए 5 रुपए वाला भी बाइंग करेंगे, अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, 5 रुपए आपके सामने कर दिया है। पुट भी कर देता हूं ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर 5 रुपए के आसपास, देखिए, बस इतना कर देते हैं। कितना लग रहा है, 45-50 हजार रुपए, 45,000 से लेकर के 50,000 लग रहा है अभी, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये मंथली का है, कि महीने में जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, मंथली ऑप्शन सेलिंग जो करते हैं, जो एवस टूल के बेसिस में करते हैं, तो उनको अभी इतना लग रहा है, 50,000, 60,000, वही, ठीक है। मंथली सीधा आपको मंथली में पूरा मिलेगा, मतलब वीकली से अच्छा बेनिफिट है, कैसे मैं बताऊंगा आगे। तो इतना लग रहा है। अब जब लॉट साइज बढ़ जाएगी, लॉट साइज अभी नहीं बढ़ा है नए वाला, लॉट साइज जब बढ़ जाएगी, जब फेब्रुआरी महीना आ जाएगा, तब कितना लगेगा, तब देख लीजिए, आपके सामने दिखा देता हूँ ये भी। 24 फरवरी की एक्सपायरी आपके सामने, ठीक है। 24 फरवरी की एक्सपायरी मैंने यहाँ पर चूज किया। और अब आपके सामने मैं यहाँ पर, देखिए लिक्विडिटी इसमें नहीं है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए कि लॉट साइज के हिसाब से फिर कितना लगेगा वो मैं जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं 12,757 है, तो मैं 12,757 से सीधा 11,757, ठीक है, 1,000 पॉइंट नीचे, ठीक है। इसमें लिक्विडिटी नहीं है तो 11,700 को बेच देंगे।
मैंने यहाँ पर 11,700 1,000 पॉइंट दूर का पुट भेज दिया। 13,757 का यहाँ पर क्या कर देते हैं, 757 का यहाँ पे लिक्विडिटी है 13,700 में, ठीक है। यहाँ पर कॉल भेज दिया, ठीक, ये कॉल भेज दिया 1,000 पॉइंट दूर, ये पुट भेज दिया मंथली में जो करते हैं, ठीक। अब क्या करता हूं मैं यहाँ पर, कोई ऐसे जस्ट छोटा छोटा बाइंग भी कर लेते हैं, ठीक है। छोटा छोटा बाइंग भी कर लेते हैं, क्या छोटा छोटा बाइंग के लिए मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है, बट चलिए मार्जिन समझने के लिए अपने को मिल जाएगा। देखिए 70 रुपए वाला यहाँ पर मैंने बाइंग कर लिया, इधर पे कॉल, और पुट एक बाइंग कर लेता हूँ बढ़िया सा सस्ता वाला, 54 रुपए वाला यहाँ पर मैंने बाइंग कर लिया। आपका यहाँ पर फिर से स्ट्रेटजी बन चुकी है मंथली। अब कितना लग रहा है आप देखिए, पहले काम 50,000 रुपए में हो रहा था, पहले आप 50,000 रुपए में मंथली सेलिंग कर पा रहे थे मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और अब कितना लग रहा है जब लॉट साइज बढ़ जाएगी, साफ आपके सामने लिखा है 1,28,000 रुपए। क्लियर। क्या 5 लाख लग रहे हैं, क्या 10 लाख, क्या 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 करोड़ नहीं लग रहे हैं ना। 1,28,000 में आपकी ऑप्शन सेलिंग हो जाएगी मंथली वाली, क्लियर तरीके से कम ऑप्शन सेलिंग के लिए। अगर मैं अब फाइनल मैटर के ऊपर बढ़ता हूं, कम से कम ऑप्शन बाइंग करने के लिए लॉट साइज जब बढ़ जाएगी आपकी 50,000 रुपीज होनी चाहिए। मिनिमम ऑप्शन सेलिंग करने के लिए लॉट साइज जब बढ़ जाएगी आपकी, निफ्टी हो चाहे आपका जनरली वो हो मिड कैप बैंक निफ्टी हो, उसमें आपके पास कम से कम 1,50,000 रुपीज होनी चाहिए। तो 1.5 लाख से आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं लॉट साइज जब बढ़ जाएगी, और 50,000 मिनिमम ऑप्शन बाइंग के लिए होना चाहिए। तो ये है कुछ लॉट साइज का खेल, जो मैं आपको कैलकुलेट तरीके से बता दिया कि ये ऐसा है, कैलकुलेट करके आपके सामने हो गया। कोई अंदाजे वाला गेम नहीं रहा कि कुछ हिडन है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए बोलता हूँ, जिन्हें भी सीखना है मेरे साथ प्रॉपर तरीके से ऑप्शन बाइंग, तो वो लोग अपने कम्युनिटी प्लान ज्वाइन कर सकते हैं सीखने के लिए एलटीपी कैलकुलेटर। और जिन्हें ऑप्शन सेलिंग करना, ऑप्शन सेलिंग सीखना है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग अपना प्रॉपर तरीके से एओएस टूल, एक्यूरेट ऑप्शन सेलिंग टूल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एओएस टूल का जो चार्जेस है वो आपके सामने यहाँ पर विजिबल है। मंथली का 1320, क्वार्टरली का 3900 है ना, ये चार्जेस हैं। लाइफ टाइम प्लान ओपन है, आज लाइफ टाइम कम्युनिटी बंद भी कर दूंगा, इस चीज को ध्यान रखिए। तो ये सारी चीजें हैं, मिस मत करिएगा। और ऑफलाइन आकर के सीखना है तो यहाँ पर आपके सामने लिंक्स हैं, मैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सर, बाय बाय।